नमस्कार। सपनेर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशस पांडे। आप देख रहे हैं सपनेर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट से भाजपा ने बीपी सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बीपी सरोज पिछली लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर चल रही थी तब बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अभी हाल ही में बीपी सरोज भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। बीपी सरोज को मछली शहर लोकसभा सीट से भाजपा से टिकट मिलते ही बीपी सरोज समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने बीपी सरोज के पैतृक गांव मादाडीह पर पहुंचकर बधाई देना शुरू कर दिया। टिकट मिलने के बाद पहली बार सपनेर से बातचीत के दौरान बीपी सरोज ने कहा कि मोदी जी से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुआ। भाजपा में हर समाज, हर धर्म के लोगों को सम्मान मिल रहा है। सरोज ने कहा कि आज जो मैं भाजपा में शामिल हुआ यह मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश प्रगति पर बढ़ रहा है। सरोज ने कहा कि गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, बसपा सपा या फिर कांग्रेस, कोई भी सफल होने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो देश को प्रगति पर ले जा सकता है। आज पूरा देश मोदी जी को देख रहा है। एक सवाल के जवाब में बीपी सरोज ने कहा कि मैं जब से चुनाव लड़ रहा हूं तब से आज तक जनता के हर दुख सुख में भागीदारी बनाया हूं। मैं अपनी कमाई में से कुछ अंश गरीब, असहाय, जरूरतमंदों के बीच में लगाता हूं। सरोज ने कहा कि देश को लूटने का कार्य हमेशा कांग्रेस ने किया है। 70 सालों तक देश को कांग्रेस ने लूटा है। जनता सब जान गई है। मोदी के खिलाफ बने महागठबंधन से इस देश की जनता खुद लड़ेगी। मछली शहर से विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का कार्य कराऊंगा। इस मौके पर मुंशी राम पटेल, रमेश, पीआरओ बीपी सरोज, सुरेश चौरसिया, घनश्याम गुप्ता, प्रदीप, प्रकाश बिन, विनोद सरोज, सुरेश सरोज, बाल गोविंद मौर्य, सुरेंद्र सहित तमाम लोग उपस्थित थे। इस समय हम बैठे हैं बीपी सरोज जी के पास, जिनको अभी हाल में ही भाजपा ने अपना प्रत्याशी मछली शहर क्षेत्र से बनाया है। मैं आपको बता दूं, बीपी सरोज कोई नए नेता नहीं है। बीपी सरोज बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं और पिछले इन्होंने लोकसभा को भी फाइट किया था। और मोदी लहर जब थी, मोदी लहर में भी आपका सेकंड नंबर आया हुआ था और आज भाजपा ने आपको मछली शहर से प्रत्याशी बनाया है। आइए आपसे बात करते हैं कि बीपी सरोज क्षेत्र की जनता से और यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहते हैं। जी भाई साहब, आपको पार्टी ने अपना प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है जी। इसके पहले भी आप लोकसभा चुनाव लड़े हुए हैं जी, तो क्या उम्मीद है इस बार? इस बार भी, अगली बार भी आपने देखा है कि पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी और उससे भी बेहतर आज भी मोदी जी की जो है लहर चल रही है। और मोदी जी के कार्यों से, उनके विजन से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और मेरे दिल में कभी कभी कसक भी रहता है कि ये मैं पहले क्यों नहीं किया। और मैं भी आज मोदी जी के नेतृत्व में जो देश प्रगति पर जा रहा है, निचले पायदान से लेकर के ऊपर तक सबको जो है अवसर मिल रहा है। सब खुशहाल है, गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, सबको जो है मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रगति पर है, सबको व्यवस्था मिल रही है। और ये जनता जो है सबको सब कुछ देख रही है, सब जानती है। और जनता जब निर्णय लेगी तो सही निर्णय लेगी, क्योंकि जितने भी गठबंधन के लोग हैं, जितने भी चेहरे हैं आप देख रहे हैं, महागठबंधन हो, गठबंधन हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी, और एक सामने जो है आप आदरणीय श्री मोदी जी को रख दीजिए और सारे चेहरों को आप एक तरफ रख दीजिए। कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जो देश को प्रगति पर ले जा सकता है। आज पूरा देश मोदी जी को देख रहा है कि वह देश की जो है फिर से नेतृत्व करें और देश तरक्की पर पहुंचे, ऊंचाइयों पर पहुंचे, बुलंदियों पर पहुंचे। और हर ये भारतीय जनता पार्टी में मैं आकर के देखा कि यहाँ पर पहले मैं ये सोचता था कि हो सकता है कि यहाँ पर दलित विरोधी हो और सारी व्यवस्थाएं हो, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ
देख रहा हूं कि यहाँ हर समाज के, हर धर्म के सभी लोगों का सम्मान है। और मैं बार बार यही कहूंगा कि मैं पहले यह निर्णय क्यों नहीं लिया। इस बात को आप स्वीकार करते हैं, यदि आप पहले ऐसा किए होते तो आप दूसरी बार के सांसद होते? देखिए, समय से पहले भाग्य से यदि किसी को कुछ मिलता नहीं है। अब जो भी ऊपर वाले की कृपा है, अब उन्होंने हो सकता है कि उनकी कोई कृपा बनी हो, पार्टी की जो है शीर्ष नेतृत्व की कृपा बनी है। मैं अभी पार्टी ज्वाइन किया हूं। ये सारा सब खेल जो है यहाँ सर्व समाज की जनता के ऊपर है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं जब से चुनाव लड़ा, मैं 2012 से आज तक जनता के बीच में जो है बराबर लगा हूं और उनके दुख सुख में पहुंचने का काम कर रहा हूं और अपने कमाई का कुछ अंश गरीब दुखियों की सेवा में लगाने का काम कर रहा हूं। और हम हमेशा जहां भी गया हूं, हम मुझको जो है ये सर्व समाज की जनता ने अपना स्नेह दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। और मुझको आशा है, मैंने भी दिया है सर्व समाज की जनता को। मैंने कभी नहीं देखा कि ये कौन से समाज के हैं। जहां भी मुझको बुलाया गया है, चाहे सुखो दुखो, मैं वहां पहुंचने का काम किया हूं। तो जनता जरूर निर्णय लेगी। और मोदी जी की लहर तो है ही है। बीपी सरोज जो है जनता के बीच में लगातार बने हैं और बने रहेंगे। क्या बात है, सारी पार्टियां एक होकर के आज मोदी जी से लड़ रही हैं, सब चौकीदार से लड़ना चाहते हैं। देखिए, देश का चौकीदार, आप भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। मोदी जी तो जो आदरणीय मोदी जी तो देश के चौकीदार हैं। लेकिन ये सब जो विरोधी पार्टियां हैं, ये जो गठबंधन किए हुए हैं, महागठबंधन किए हुए हैं, ये ठगबंधन है। आप सब देखिए कि जितनी भी पार्टियां हैं, सबका निगाह कहाँ है और देश कैसे तरक्की करेगा इस पर नहीं है। किसके साथ में लेकर के जाना चाहिए इस पर उनकी सोच नहीं है। देश को कैसे लूटना है, कैसे बर्बाद करना है, ऐसा इनकी सोच है। ये लोग कभी भी, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रेस की पार्टी रही हो, उन्होंने हमेशा जो है देश को जो है लूटने का काम किया है। 70 साल तक उनका शासन में वो लोग रहे, देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं। दोनों ऐसे महापुरुष देश को मिले हुए हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, न वंशवाद की राजनीति करते हैं। वह केवल देश के लिए जो है काम करना चाहते हैं और देश को प्रगति पर पहुंचाना चाहते हैं। और हर धर्म जाति समुदाय को जो है सम्मान देना चाहते हैं। देश प्रगति पर कैसा आगे बढ़े, आगे जाए, ये जो है दोनों हमारे नेताओं की सोच है। और बहुत भाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं। और यहाँ प्रदेश की जनता और देश की जनता जो है बहुत भाग्यशाली है कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं और ऐसे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जिनकी अगुवाई में हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म। गठबंधन से कैसे लड़ेंगे? गठबंधन से तो ये जनता लड़ेगी भाई साहब। आप देख लीजिएगा, आपको जो है रिजल्ट 23 तारीख को दिखाई देगा। जनता सब समझती है। ये गठबंधन नहीं, मैं कह दिया बार बार, ये ठगबंधन है। अब बहुजन समाज पार्टी को भली भांति पूरे देश की जनता वर्णों का महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम था और बीएसपी के लोग गाजे बाजे के साथ में, और मुझको रास्ते में रिसीव किया सैकड़ों कार्यकर्ता। आधा बीएसपी गठबंधन मेरे फेवर में आ जाएगा, चिंता मत करिए, क्योंकि मैं उनके दुख दर्द में पहुंचने का काम किया हूं। कोई पैरासूट से अगर आएगा तो वो चुनाव नहीं जीतेगा। यह मोदी की लहर, बीपी सरोज को जनता ने मन बना लिया है कि उनको आशीर्वाद। बहुत कीमती समय आपका लिया, लेकिन चलते चलते मछली शहर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मछली शहर की जनता से मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो मछली शहर की हमारे लोकसभा की जनता है, सर्व समाज के लोगों से मेरी अपील है कि उन्होंने हमको देखा है। हमने जो कहा था कि मैं जीतूं या हारूं, आप लोगों के बीच में बना रहूंगा, चाहे दुख हो सुख हो। आप लोग मुझको जब भी याद करेंगे, आप लोगों के बीच में चलता रहूंगा। मैंने अपने उद्योग धंधों को छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने वादे को प्राथमिकता दिया। मैं जो भी योजनाएं रहेंगी, मैं मछली शहर के विकास के लिए तत्पर रहूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारा मछली शहर लोकसभा यहाँ सबसे सर्वोपरि और सबसे अच्छे लोकसभा में गिना जाए, जहां संपूर्ण विकास का काम। जीतने के बाद मछली शहर में पहला कार्य क्या करेंगे? देखिए, पहला कार्य जो हमारा रहेगा कि जो यहाँ पर जैसे स्वास्थ्य का है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। केंद्र जो हमारे सरकार तो बनने जा रही है, पूर्ण विश्वास है, और हम सब केंद्र से सहयोग लेंगे
और उनके सहयोग से यहाँ की जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और जितने भी जैसे तमाम जो है सड़कें हैं अधूरी हैं उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। हर चीज पहलू पर जनता की राय लेकर के उनको विश्वास में लेकर के काम करने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा बीपी सरोज किस तरीके से बेबाक जवाब आपने दिया। आप वरिष्ठ समाजसेवी के साथ साथ एक कद्दावर नेता भी हैं और मछली शहर से चुनाव भी लड़े हैं। आज भाजपा पार्टी ने आपको टिकट दिया है, उम्मीदवार बना है और आप चुनाव मैदान में आ गए हैं। आपने कहा जीतने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। क्या होता है, कैसे होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं यश पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।